दूसरा आता है, दूसरा आता है कि ये अपना तंबाकू, फिर आता है दवाइयां, कुछ नींद की गोलियां वगैरह, इस तरह के पदार्थ। तर लोक जो आहे ना, म्हणजे जे लोक ज्या पदार्थां व्यक्ती जो घेतो, म्हणजे तो व्यक्ति कारणाशिवाय वरचीवर घ्यायला लागला, यानी जरूरत नहीं है फिर भी ले रहा है, कोई भी तरह का नशा कर रहा है, तो वो, और इतना ही नहीं कि वो उसको सेवन करने के बाद, मतलब नशा लगता है यानी क्या, तो उसको सेवन करने के बाद शरीर और मन और दिन ब दिन बोलते हैं ना कि हमारी रोजमर्रा की जीवन की चीजें जो है वो करना मुश्किल जब होने लगता है, और उसके मन पर और शरीर पर, शरीर को गुलाम बनाने की तरफ जो लेके जाता है ना, इसका मतलब उसे नशा लग गया है, म्हणजे त्याचं, याचा अर्थ त्याला व्यसन लागलेलं आहे. आता व्यसन लागतं म्हणजे काय, कोणत्याही पदार्थांपासून आपल्याला जेव्हा थोडंसं धुंदीत राहून आणि थोडंसं जगापासून दूर असं वाटतं ना, ह्या माणसाला अशा कुठल्याही प्रकारचा पदार्थ त्याचं व्यसन लागू शकतं, लक्षात घ्या. आणि नशा म्हणजे काय, व्यसन लागतं म्हणजे हे आपण समजलं, पण नशा म्हणजे काय, तर नशा म्हणजे जे मादक द्रव्य ज्याला आपण म्हणतो, ते सेवन एक विशिष्ट असं द्रव्य असतं, यानी एक ऐसा पदार्थ होता है या ऐसी एक वस्तु होती है जो इंसान लेने के बाद, यानी एक 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 समय लेने के बाद, एक समय के बाद उसके शरीर में अलग तरह की एक संवेदना होती है, उसको एक अलग तरह का अनुभव होता है, यानी उसको स्पर्श का ज्ञान, उसको वेदना, उसको भूख, उसको गंध, उसको दृष्टि, ये इन सबकी तीव्रता जब कम होने लगती है साथियों, वो यानी यानी वो पूरा अपने आप को खो देता है, यानी नशा इसको कहना चाहिए की उस व्यक्ती को नशा हो गया है. यानी व्यसन लागतं कसं हे आपण समजलं, आणि आपण समजलं नशा क्यों लगता है. साथियों कैसे है ना कि यूथ के बारे में, जब यूथ नशा करता है उसको हमेशा मैं ये कहती हूँ कि एक शायर ऐसा कहता है ना कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए. और ये बहुत जरूरी है कि कैसे है ना कि वक्त और जिंदगी की अहमियत हमको बता देती है, और इसीलिए वो समझना बहुत जरूरी है. और ये इस उम्र में अगर हम समझ लेंगे ना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक कोरी स्लेट की तरह होते हैं ना, हमें जो सिखाया जाता है घर, स्कूल या संस्थाओं के माध्यम से या दोस्तों के माध्यम से, जो हमारे इस कोरी स्लेट पर जो लिखा जाएगा ना, उस पर एक इमारत खड़ी है. इसलिए अभी के लिए अगर आप समझ गए ना कि भाई इससे तो दूर रहना है, या इस पर मन का विजय पाना है, और वही इसका इलाज है, आप समझ लेना. अभी तो सभी के घर में कलर टीवी और ये सारी चीजें आ गई. पहले ना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था. आप जरा पूछिएगा, आपके घर में अगर बुजुर्ग होंगे ना तो उनको पूछिएगा, और इस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में ना एक एडवर्टाइजमेंट आती थी, यानी वो एडवर्टाइजमेंट को ऐसा कहा जाता था, सिगरेट इन माय हैंड आई फील लाइफ अ मैन. ऐसा मैचो लुक वाला एक ऐसे एडवर्टाइज होती थी कि एक ऐसे जोरदार बाइक चलाते हुए, अभी बाइक चलाना तो बहुत आम हो गया है, लेकिन उस जमाने में ना जहाँ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, उस जमाने में अगर किसी लड़का लड़के के पास या किसी के पास भी बाइक होती थी ना, तो एक अलग ही देखा जाता था, या अलग ही वो अट्रैक्शन होता था. और कॉलेज में वो एडवर्टाइजमेंट ऐसी थी कि कॉलेज का माहौल था, सब सारे यूथ खड़े हैं, और ऐसा एक मैचो लुक वाला लड़का बाइक पर एकदम जोरदार फरफर करके आता है, और हाथ में उसको सिगरेट है, और वो इस स्टाइल से सिगरेट पीता है, और पूरी तरीके से वो मैचो लुक में खड़ा होता है, और वो संदेश दे रहा है कि सिगरेट इन माय हैंड आई फील लाइक अ मैन करके, और ब्लैकआउट हो जाता है. और थोड़ी देर के बाद उस बाइक पे सिर्फ एक स्केलेटन, जिसको बोलते हैं ना, ज्याला हाडाचं सांगाडा बोलतात, ऐसे उसको दिखाया जाता है. यानी वो मैसेज इतना जबरदस्त मैसेज है कि आप भले ही आपके मैचो लुक में स्टाइल मारने के लिए वगैरह ये सब कर रहे हो, लेकिन इसका अंत जो है वो आखिर में मृत्यु है, जिसको कहा जाता है ना नशा यानी नाश. या इतना जबरदस्त माहौल बनाने के तरफ लेके जाने वाली वो एडवर्टाइजमेंट थी. और मैं मानती हूँ कि बहुत सारे
मतलब युवा एडिक्शन के तरफ या युवा नशा की तरफ बढ़ने में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। समाज है, घर के व्यक्ति है, या वातावरण है, और खासकर जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, ध्यान में रखें। यानी पुराने जमाने में मुझे याद है राजेश खन्ना का जो सुपरस्टार, अपने देश का पहला सुपरस्टार, उसका एक गाना था, मुझे याद आता है कि ए दिल चल पी कर झूमे, इन्हीं गलियों में घूमे, यहाँ तुझे खो नाता, बदनाम होना था हुआ हुआ हुआ। यानी उस जमाने का हीरो ये कहता है कि भाई तू पीने वाला है, तू नशा करने वाला है, तो भाई समझ ले, परिवार से दूर हो जाएगा, खुद से दूर हो जाएगा, दोस्तों से दूर हो जाएगा, समाज से दूर हो जाएगा, सबसे दूर हो जाएगा, और बदनाम हो जाएगा, तुम अकेले हो जाओगे। और वो बता रहा है कि मैं ये हुआ है इसलिए मत करो। लेकिन हमारी दिक्कत ये है, आज के तारीख में अपना और एक सुपरस्टार जो अभी तक शादी नहीं की है उसने, आप समझ लेना, लेकिन वो अगर पुलिस के भेष में आता है और पुलिस के भेष में आकर ये गाना गाता है और कहता है कि मुझको पीनी है पीनी है पीनी। अब आप समझ लीजिएगा, इस तरह का माहौल कहीं ना कहीं हमें मोड़ देता है कि भाई ये तो ठीक है यार, चलता है, होता है, कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं साथियों, कहीं ना कहीं नशा नाश करने वाला, ये आपको समझना चाहिए। अब हम नशे की तरफ क्यों बढ़ते हैं, मैंने मतलब खासकर हम भी युवा अवस्था से आगे बढ़े हैं, और हमने देखा है कि कहीं ना कहीं घर में, मतलब ये सारे कारण शायद आपको पता भी होंगे साथियों, और आपको लगता भी है कि शायद उस तरह का कारण भी है। तो ये नशे के कारण क्या होते हैं, तो हम क्यों नशे की तरफ बढ़ते हैं। एक तो बात है कि पीयर प्रेशर होता है ना, कि दोस्तों का एक दूसरे की तरह का प्रेशर होता है, कि एक दोस्त कर रहा है, फिर दूसरा दोस्त, फिर तीसरा दोस्त, ऐसे सर्कल में होता है ना। घर में अगर इस तरह का किसी भी तरह का कोई नशा करता है, तो कहीं ना कहीं हम फॉलो करते हैं ना। हमारे आइडल्स कौन होते हैं, सबसे पहले तो अपने घर में अपने माता पिता, या अपने घर में जो अन्य सदस्य होते हैं वो। फिर उसके बाद हम जब स्कूलों में जाते हैं तो एक आध शिक्षक, कॉलेजों में जाते हैं तो एक आध प्रोफेसर, अपने इर्द गिर्द कोई दोस्त होते हैं वो, या हमें अगर कोई, हम अगर क्रीड़ा का खेल के पसंदीदा है तो खेल के मैदान का कोई एक आध खेलने वाला, जिसको खिलाड़ू बोलते, तो कि वहाँ हम किसी एक्टर होता है वो, या कोई ऐसे व्यक्ति, राष्ट्रीय नेता जिसको हम कहते हैं, राष्ट्रीय महापुरुष जिसको कहते हैं, वो हम किसी न किसी को आइडल रखते हैं अपने जीवन में, या किसी न किसी का विचार फॉलो करते, ध्यान में रखते। तो कहीं ना कहीं सबसे पहला पहला ये होता है कि हम जिसको फॉलो करते हैं ना, वो उसको ध्यान में रखकर, यानी नशे के होने का कारण क्या होता है, तो सबसे पहले ये सारी चीजें भी हमारे हमारे घर से अगर कोई नशा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ध्यान में रखिए कि वो भी कहीं ना कहीं हमारे नशे का कारण साथियों होता है। दूसरा कारण ये होता है साथियों कि प्रेशर होता है हमारे अंदर। ये बोलते हैं ना, इसको अभी सामाजिक प्रतिष्ठा मिल रही है, यानी आसान हो गया है कि अभी ठीक है, पीने पीने वाला का, पहले ऐसा कहा जाता था कि पीने या कोई नशा करने वाला बहुत इधर उधर देखकर किसी भी शराब की गुत्ते पे जाता था या कोई नशा लेता था। लेकिन अभी तो आम हो गया है कि इट्स ओके, चलता है, इट्स मॉडर्न 21st सेंचुरी में अगर वो नहीं करेंगे तो हमको लोग है ना कहेंगे कि ये तो दकियानुसी है, अरे काय गाउटी है, ऐसे करके हमको लेबल मारेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें होती है। दूसरा, घर में थोड़ा स्ट्रिक्ट वातावरण होता है ना, कभी कभी ऐसे भी होते हैं। मुझे पता है कि आप सब लोग घर में बैठे हैं और घर में ये सारी चीजें सुन रहे हैं, तो आपके साथ आपके माता पिता या घर के सदस्य भी ये संवाद सुन रहे हैं, तो उनको भी ये ध्यान में रखना होगा कि देखो, बच्चों के साथ डेफिनेटली उनका ध्यान रखें, वो कहीं गलत संगत में ना लगे, गलत संगत में ना पड़े। घर में होना चाहिए स्ट्रिक्ट वातावरण, लेकिन घर में अगर आप बच्चों के साथ दोस्त नहीं बनोगे और हमारे माँ बाप या हमारे घर के सदस्यों को हम दोस्त या उनके साथ संवाद नहीं रखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं बच्चे दूसरे संगत में पढ़कर, जहां उनको प्रेम मिलता है, जहां उनको उनकी भावनाओं को समझा जाता है, जहां उनके विचारों को समझना चाहता है, तो वहां तरफ बढ़ेंगे और फिर वहां से वो कहीं ना कहीं नशा के आधार ढूंढने को जाएंगे, और वहां ना कहीं कोई ना कोई उनको इस तरह के ट्रैप में ले लेगा, ध्यान में रखो।
और कभी कभी क्या होता है ना कि हमें लगता है ना कि नशा हम क्यों करते हैं, कभी कभी हमें लगता है ना कुछ तो जबरदस्त करना है यार, सबसे अलग करना चाहिए और सबसे अलग होना चाहिए, तो वो करने में जब हम जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं नशे की तरफ। दूसरा बात, हम जब बच्चे होते हैं तो हमारे साथ हम जब रोते हैं, एकदम छोटे छोटे ना, तो बच्चा जैसे ही रोता है माँ बाप तुरंत उठा लेते हैं। बच्चा अगर खिलौना मांगता है तुरंत दे देते हैं, बच्चा ये मांगता है तुरंत देते। तो बच्चे को हम नो ये शब्द सिखाते नहीं, यानी हमें ना माँ बाप कभी भी नो ये शब्द, और कभी कभी हम हमसे हमको जब नो कहा जाता है ना, तब फिर हमको लगता है कि भाई अभी ये नो नहीं चलेगा, मुझे तो हाँ सुनने की आदत है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी हम उस तरफ चले जाते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है ना, ऐसी ग्रुप में हमको जाना होता है, उस ग्रुप में अगर लड़की है या लड़का है मुझे जाना है, लेकिन उस ग्रुप में मतलब मुझे याद है कि मैं जब ये सब काम कर रही थी ना, तब एक कॉलेज में एक फुकरे ग्रुप था, फुकरे यानी फूकना सिगरेट। हमारे ग्रुप में आना है तो फूकना पड़ेगा भाई, और रोज एक व्यक्ति एक सिगरेट लेता था और उसका खर्च उसने करने का, और फिर वो सब मिलके मिल बांट के वो सब करने का, फूकने का। तो मुझे अगर वो लड़का या लड़की पसंद है और उस ग्रुप में जाना है तो भाई मुझे फूकना पड़ेगा, तो उसलिए भी बढ़ते थे, ध्यान में रखे। कभी कभी क्या होता है ना, स्ट्रेस इतना होता है ना, तनाव इतना होता है ना, वो तनाव के लिए भी हम कहीं ना कहीं उस नशे को पकड़ते। वो मैंने जैसा कहा ना कि हम हमारे सामने देखते हैं ना, और कहा जाता है ना कि भाई वो पीने पीने से ना तनाव निकल जाता है। तो मुझे लगता है कि भाइयों आप समझ लो, अगर आप किसी के घर में या हम खुद भी कहीं नशे के तरफ बढ़े हैं, तो आप समझ लो कि आज तक आपका तनाव कभी गया है क्या नशा करके? वो एक सर्टेन टाइम होता है, आपको ऐसा लगता है, पर उससे अलग तरह के हमारे शरीर पर जो बदल होते हैं ना, उससे और ज्यादा तनाव और ज्यादा तकलीफें बढ़ती है, ये आप बात समझ लेना। दूसरी बात जो है ना, मन के थोड़े संवेदनशील भावनाशील होते हैं ना, वो हम उसके लिए भी हम कहीं ना कहीं इस नशे के तरफ बढ़ते हैं कि हमें ट्रेस सहने की आदत ही नहीं। थोड़ा बहुत कुछ हो गया, थोड़े परीक्षा में मार्क कम हो गए, थोड़ा अपने को डर हो गया कि भाई अब कैसे जाऊं माँ बाप के पास, ये क्या बोलते हैं, हमारा रिजल्ट कार्ड है, बोले कि कैसे जाऊं, माँ बाप डांटेंगे, इतना पैसा लगाया था क्लास में, यहाँ भेज रहे थे, स्कूल में फीस दी है, क्लास में फीस दी है, फिर माँ बाप बोलेंगे कि मैं ये सब करता हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 24 घंटा तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, और तुम इस तरह का। उसके डर की वजह से भी कहीं ना कहीं हम, फिर हमें आजू बाजू में हमारे दोस्त मिलते हैं और कहते हैं कि भाई डरता क्यों है, कुछ नहीं होगा, एक फूक मार ले, ये एक ग्लास एक पैक पी ले। इस वजह से भी नशे की तरफ हम जाते हैं। यानी हम है ना, कभी कभी है ना, हम जसं म्हणतात ना, परीक्षेत अपयश सहन करू शकत नाही। हमें लगता है कि हमारा जो ये अपयश है या हम अपयश की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसके वजह से भी होता है। और दूसरी बात, आजकल युवकों में ये ट्रेंड मैं देख रहा हूँ। वैसे अभी ये बात बहुत पीछे चली गई, लेकिन पहले ऐसे होता था कि भाई नशा मतलब किसी मतलब वो प्रेम संबंध की बात है कि युवा अवस्था होती है और व्यक्ति प्रेम के तरफ भी बढ़ता है, वो ढूंढता है अपने लिए एक साथी। तो अगर उसने हाँ कहा तो बसू, और उसने ना कहा तो भी बसू। यानी जहां प्रेम भंग होता है ना, फिर वो लड़की के साथ हो सकता है या लड़के के साथ हो सकता है। तो आजकल क्या हो गया, ऐसे दोनों भी ट्रेंड हो गए ना, तो भी हम नशे की तरफ साथियों बढ़ते हैं। ऐसे होता है। लेकिन वो मुन्ना भाई का एक गाना है ना, याद है ना, कि अगर ऐसे कुछ होता है ना, अगर एक जाएगा तो दूसरा कोई साथी मिल जाएगा। ये बात थोड़े से देर में हमारे समझ में आते हैं कि आजकल का ट्रेंड थोड़ा अलग है साथियों। फिर भी इन सारी चीजों को सामना करने की ताकत जब हम में नहीं होती है ना, हमारा मन जब एकदम बोलते हैं ना, मन को ब्रेक नहीं लगा सकते ना, तब हम कहीं ना कहीं इस पूरे नशे की तरफ, मतलब युवाओं को नशे की तरफ बढ़ने के कारण ये सारे साथी हो सकते हैं। और दूसरा कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं एक उम्र होती है ना, उस उम्र में हमारे शरीर में काफी सारे बदल होते हैं। यानी जब हम 14 से युवा अवस्था यानी 16 का, यानी बोलते हैं ना की 16 साल म्हणजे 16वा वर्ष धोक्याचं असं बोलतात ना, ते त्यासाठीच बोलतात। आणि ते सगळं बोलताना आपल्या जीवनामध्ये, क्योंकि अपने शरीर में ना ये काफी सारे बदल, हमारे हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं। फिर हमें गुस्सा आता है, हमें नया कुछ करने की सुस्ती है, हम नए नए कुछ बदल के तरफ जाते हैं। ये सारी चीजें जब हम करने को लगते हैं, तब
हमें जब घर में उस तरह का हमें समझने का, हमसे शेयर करने का, ये सारे जब वातावरण नहीं बनते हैं, तब कहीं ना कहीं जाकर मुझे लगता है कि हम नशे की तरफ साथियों बढ़ते हैं। और वो ये बात सब लोगों ने समझना चाहिए कि ये सारे कारण नशे की तरफ होते हैं। और इसीलिए कभी ना कभी मुझे लगता है कि आपको ऐसा लगेगा, आप बोलेंगे कि अरे फिर नशे के तरफ अगर युवा बढ़ता है तो आप नशे के चीजों का उत्पादन भी क्यों करते हो, आप नशे की चीजों को बेचते भी क्यों हो। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि हमें इन सारी चीजों पर बात तो करनी है, उसके खिलाफ लड़ना भी होगा, उसके खिलाफ फिर हमारा शासन है, हमारा प्रशासन है, वो अलग चीज है। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि नशा जो है ना, व्यसन जे आहे ना, ते व्यक्तिगत असतं आणि व्यक्तिगत असताना दुसरं कोण काय करताना हे सोडून द्या, मी काय करतो, मैं क्या करता हूँ, मुझे कैसा बदल करना है, मेरे बारे में क्या सोचना है, उस बारे में हमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज्यादा सोचना चाहिए। बहुत सारे नशे के प्रकार चीजें हैं, म्हणजे खूप असे नशेचे पदार्थ आहेत, म्हणजे हमको अगर मालूम होगा तो शराब हो सकता है, टोबैको हो सकता है, सिगरेट हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है, ये सारी चीजें। लेकिन साथियों अभी है ना एक केमिकल भी एक तरह का नशा आया है, तो हमें बचना होगा इन सारी चीजों से साथियों। सिंथेटिक नशा जिसको बोलते हैं ना, उसमें ड्रग्स आता है, कोकेन आता है, ब्राउन शुगर आता है, एमडी आता है। मुझसे मुझे लगता है कि अभी अगर पूछने लगूं तो आपको तो मुझसे भी ज्यादा नशे सब मालूम रहेंगे। तो हमको पता है कि बहुत सारी नशे की चीजें हमारे इर्द गिर्द घूम रही है और हमें ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। कभी कभी हमें नजदीक का हमारा रिश्तेदार, हमारा दोस्त ट्रैप करता है, कभी हमारे घर के व्यक्ति को लेकर हम फॉलो करते हैं, कभी इर्द गिर्द जब घूमते हैं, जब स्कूलों में जाते हैं तो स्कूल के इर्द गिर्द होता है, कॉलेजों में जाते हैं तो कॉलेज के इर्द गिर्द होता है। हर जगह पर उत्पादन नशे का करने वाले जो कंपनियां हैं वो हमें ट्रैप करने की कोशिश करती है, ये बात ध्यान में रखिए। और ये ट्रैप में हम पड़ते हैं। कभी कभी वो बोलते हैं ना कि स्नेक बाइट, स्लीपिंग पिल्स, आयोडेक्स, ये इस तरह के भी नशे हैं। आप समझ लीजिए नशा इस हद तक ले जाता है कि कचरा भी खाने की तरफ हम बढ़ते हैं और हम इतने नशे के आदि हो जाते हैं। मतलब नेल पेंट का नशा है, रिमूवर है, पंक्चर निकालने का ट्यूब का, व्हाइटनर है, अलग अलग तरह के नशा है। और अभी तो हम अगर वर्तमान नशा अगर हम बोलेंगे तो वर्तमान नशा जो है इंटरनेट है, मोबाइल गेमिंग है, ऑनलाइन हम शॉपिंग है, ये इस तरह की भी नशा है। कभी कभी इस तरह का भी नशा, मतलब नशे की चीजें अगर नहीं मिलते तो घर की कोई भी दवाई लेकर नशे की तरफ साथियों हम बढ़ते हैं। तो ये इस तरह की ये कहने के पीछे का साथियों, ये सारा ट्राय मत कीजिएगा आप, नाही समज लीजिएगा, हे ट्राय नाही करायचंय, ही सांगते यासाठी आहे ना की ह्या वेगवेगळ्या प्रकारचे नशा आपल्या सोबत येणार। म्हणजे तुम्ही ह्या सगळे नशे ना, अभी जो अवेलेबल नशा है उन सबकी पोटली बांधकर हम समुद्र में फेंक भी देंगे ना तो नया नया नशा अपने साथ आने वाला। अब इसको रोकना कैसे, यानी आप तो कहोगे कि भाई ये तो है, आप कह तो रहे हो ये सारी चीजें नशा है, पर इस नशे से ना हम दूर कैसे रहे, ये सबसे ज्यादा साथियों जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने आप को दूर कैसे रहे। यानी मुझे याद है अभी अमेरिका में 1920 में ना, जब अमेरिका में नशा मुक्ति का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कानून बना था। आज उस कानून में काफी सारा बदलाव हुआ है, लेकिन तब एक मंत्री थे अमेरिका के जिनका नाम था बिल संडे। उन्होंने एक वाक्य कहा था जब 1920 में नशे के खिलाफ की एक बहुत बड़ी मुहिम अमेरिका में चली थी कि आज के बाद है ना, ये बहुत बढ़िया है कि अमेरिका में इस तरह का निर्णय लिया गया। ये 1920 की बात कर रही हूँ, ये अभी हम 1921 में है। तब उन्होंने कहा था कि आज से है ना युवा जो है वो प्रगति की तरफ बढ़ेगा और पुरुष का अपना अपना समय या अपने आप को तैयार करने में या पैसे को बनाने में जाएगा। यानी ज्याला आपण म्हणतो की पैसे कमवण्यात जाईल, पैसा इसीलिए कि अपने परिवार को वो बहुत खुशहाल रख सकेगा। आणि बच्चे जो है वो खेल के मैदान में या यहाँ पर बोलते हैं ना खुशी से नाचने गाने लगेंगे, और महिलाएं जो है ना वो बहुत ही खुश रहेगी, आनंदी रहेगी और एक अच्छा
कुलता पालता परिवार रहेगा और देश को प्रगति की तरफ ये लेके जाएगा। साथियों, मुझे लगता है की हमारे मन में सवाल आएगा की भाई आपल्या देशातले मंत्री किंवा आपल्या राज्यातले मंत्री हे कधी म्हणतील, तर हे नक्की म्हणतील। ते म्हणण्यासाठी आपण सगळ्यांनी एकत्रित हा प्रयास केला पाहिजे आणि म्हणून त्यासाठी आपण नक्कीच या सगळ्या सोबतचा प्रवास आपण एकत्र एकसाथ करू। पर इसको ये सारी चीजें हैं, मतलब मैंने ये जो कहा कि हम युवा अगर नशे की तरफ बढ़ता है तो उसके कारण क्या है, नशा यानी क्या है, वैसा नशा लगता है यानी क्या है। अब इस सारों से अगर निकलना होगा तो सबसे पहले उपाय क्या है, यानी प्रिवेंशन जिसको बोलते हैं, या हम अपने आप के लिए अपने आप से शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहले जो शुरुआत करना है वो ये है कि एक तो हम अपने आप को नशे से दूर रखें, यानी रोज हमें अपने आप को एक संदेश देना होगा कि आजचा दिवस नाही। हम अपने आप को क्या समझाएंगे कि आज का दिन नहीं। जब तक हम ये नहीं करेंगे ना, हम नशे से दूर नहीं रहेंगे, क्योंकि नशे का परिणाम क्या होता है ना, वो सब मैं उस सब में नहीं जाऊंगी। आप सबको पता है कि किसी भी तरह का नशा अगर हम करते हैं तो हमारे मन पर, हमारे शरीर पर, हमारे परिवार पर, हमारे पूरे समाज पर क्या असर होता है। और दूसरी बात है ना कि ये 3 तरह के नशे जो मैंने कहा कि शराब, टोबैको और ड्रग्स, यानी शराब और तंबाकू से व्यक्ति गुलाम होता है, लेकिन ड्रग्स से ना देश गुलाम होता है। क्योंकि ड्रग्स से जो पैसा इकट्ठा होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के खिलाफ आतंकवादी कार्रवाई, आतंकवादी हमले ये करने के खिलाफ होता है। इसलिए समझ लीजिएगा कि आपको अपने आप को नशे से दूर रखने के लिए आपको क्या करना है। और मतलब खासकर आपको मैंने कहा था कि नशा करने के जो कारण है ना, उसमें आप समझ लीजिए कि इसको जो एक सोशल स्टेटस मिल रहा है ना, सामाजिक प्रतिष्ठा जो मिल रही है ना, वो सबसे खतरनाक है। एक एडवर्टाइजमेंट अलग अलग तरह के होते हैं ना, उन पर भी हमको ध्यान रखना है। यानी हमको अपने आप को प्रिवेंशन अगर करना होगा ना, तो ये जो प्रतिष्ठा मिल रही है, तो कहीं ना कहीं समाज में जाकर हमें इन नशे के पदार्थों को बदनाम करना होगा। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, अपने आप को नशे से दूर रखोगे। और इसीलिए रोज, जैसे मैं अपने आप को रोज समझाती हूँ कि वर्षा आज का दिन नहीं है, आज का दिवस ना ही। और रात को जब सोती हूँ तब धन्यवाद मानती हूँ कि यस, मैंने आज मेरे मन को कंट्रोल किया, आज माझ्या मनावरती मी ब्रेक लावला आणि मी ह्या अशा वाईट नशेच्या पदार्थांपासून स्वतःला दूर ठेवू शकलो। आणि स्वतः बरोबर पहले तो आप अपने आप को स्वार्थी बनाइए। मैंने कभी कभी कहते हैं कि आप स्वार्थी मत बनिए, और हम दूसरों के लिए, नॉट मी बट यू, ये भावना समाज में काम करने के लिए अलग है। पर नशे के बारे में ये काम करने जाओगे ना, तो सबसे पहले तो भाई मैं अपने आप के बारे में सोचूंगा, इसलिए अपने आप को दूर रखूंगा ताकि नशा मेरे से दूर रहे और मैं नशा से दूर रहूं। ये इसलिए भी है साथियों कि नशे के पदार्थों में नशा नहीं है, ये बात आप समझ लो। अमिताभ बच्चन का एक बहुत अच्छा गीत है कि नशा शराब में होता तो नाचती बॉटल। तो नशा शराब में नहीं है, नशा व्यक्ति में है। यानी आप अगर टेबल पर किसी भी तरह के नशा के पदार्थ को रखोगे, तो जब तक आपका जो हाथ है उस पदार्थों के पास जाएगा नहीं, या शराब का कोई ग्लास आप रखोगे, तो वो जब तक आपका हाथ, यानी ये जो ना, ये ब्रेन में होता है। ये नशा करना जो है ना, वो जिसको हम कहते हैं ना कि ये डिसऑर्डर की तरह काम करता है नशा, एक तरह की। यानी नशा जो है ना, वो हमारे माइंड जो है ना, अपने आप को एक कमांड देता है कि ग्लास को उठाओ, अपने होठों को लगाओ और पियो। और इसलिए कहा जाता है कि नशा शराब में नहीं होता है, नशा ये पूरी तरह से इंसान में होता है और वो करता है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को दूर रखेंगे। दूसरी बात, इसको जो सामाजिक प्रतिष्ठा मिल रही है ना, ये सामाजिक प्रतिष्ठा हमारे लिए बहुत खतरनाक है। यानी समाजात याला जी प्रतिष्ठा मिलती है ना कि चलो ड्रिंक्स लेने जाते हैं, इट्स ओके। अब हमारी अगर पार्टी है, मतलब आजकल तो कोई भी पार्टी है वो नशे के पदार्थों के खिलाफ पूरी नहीं होती। यानी आनंद अगर करना है
तो खुशी के लिए भी करना है, कोई प्रगति भी हमने की, अच्छी नौकरी मिली या अच्छा बिझनेस चला या कुछ अच्छा जिंदगी में हुआ, तो अपने आप को लगता है की आनंदाचं जर मूळ काय असेल तर ते सेलिब्रेट करायचं म्हणजे तो नशेचा पदार्थ सेवन है, ये बहुत खतरनाक है हमारे लिए। तो उसका हमें नशे के पदार्थों को बदनाम करना होगा। बदनाम करना यानी क्या, उसके जो परिणाम है, उसकी जो विदारकता है, वो विदारकता मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें लोगों के बीच में ले जानी पड़ेगी और लोगों के बीच में वो साथियों कहना पड़ेगा कि ये कितना खतरनाक है, ध्यान में रखो। दूसरी बात है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट होती है ना कहीं हमारे टेलीविजन पे या सोशल मीडिया पे, या हम जब कोई फिल्म देखने थिएटर में जाते हैं, हालांकि थिएटर में आता है किसी भी फिल्म में अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो उसके नीचे कभी लाइन आती है, देखिए, कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, किसी भी तरह के मादक द्रव्य पदार्थों का या किसी भी तरह के नशीली पदार्थों का हम सेवन नहीं करते, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमें नशे की तरफ ले जाने वाले पदार्थ हमारे सामने होते हैं। तो ऐसा अगर कोई एडवर्टाइजमेंट या जाहिरात तुम्हाला दिसते, तो हमें डेफिनेटली सूचना प्रसारण मंत्रालय को उसको लिखित रूप में उसकी हम कंप्लेंट कर सकते हैं साथियों। और कंप्लेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 तरह के कानून अपने देश में है, ध्यान में रखें। एक जो अभी सरिता जी या स्वाति जी ने जो कहा कि टोबैको की बात उन्होंने कही। अब तंबाकू जो है ना, 2005 का एक बहुत बढ़िया कानून है। उस कानून क्या कहता है, किसी भी स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल या अस्पताल के नजदीक 100 मीटर के अंदर किसी भी दुकान से ना आप तंबाकू और तंबाकू जन्य पदार्थों की बिक्री नहीं कर सकते हो। वो बिक्री नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं, हम जाकर डायरेक्ट वो कोई आंदोलन या ये मत करें। हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ स्कूल, कॉलेज या अस्पताल या धार्मिक स्थलों के जो मुख्य होते हैं, उन मुख्यों को हम लिखित रूप में एक फोटो निकाल कर कहना पड़ेगा। और वो कानून जो है तंबाकू का कानून, आप अगर गूगल में जाओगे तो आज तो बहुत आसान है कि गूगल मौसी को कुछ भी पूछो, मौसी को या मामा को कुछ भी पूछो, बात बता देता है। तो आपको सिर्फ वो पहुंचाना है उनकी तरफ कि देखिए भाई, आपके स्कूल या आपके कॉलेज या ये धार्मिक स्थल या इस अस्पताल के भी इस दुकान में से ये बेची जाता है। उसकी एक कॉपी आप दुकानदार को दोगे, उसकी एक कॉपी आप स्थानिक पुलिस स्टेशन को दोगे। आपको किसी भी संस्था के बैनर की जरूरत नहीं, आप इंडिविजुअल भी एक नागरिक के नाते, क्योंकि देखिए युवा जो होता है ना, 18 साल के ऊपर का जो युवा होता है, वो युवा इस देश का नागरिक है और उस पर जिम्मेदारी है कि इस देश को बनाना और इस देश को बढ़ाना। तो कहीं ना कहीं हमें ध्यान में लाके देना है, डायरेक्ट पंगा नहीं लेना है भाई, पंगा लेने में हम नहीं पड़ेंगे। हम सिटीजन के नाते, नागरिक के नाते, क्योंकि कैसे है ना, संविधान का 47 जो कलम है, जो डायरेक्टर प्रिंसिपल है, यानी जिसको हम मार्गदर्शक तत्व कहते हैं, कि ये जो देश है ना, ये राज्य जो है ना, ये कल्याणकारी राज्य कहते हैं। तो संविधान का ये कलम क्या कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार को दवाइयों के खिलाफ मादक द्रव्यों में का उपयोग जो है, उसको बेचना जो है या उसकी उपलब्धता है, ये सरकार को कम करते आनी चाहिए। और सरकार को इस देश के लोगों का हेल्थ यानी आरोग्य और उनका जीवन या उनका जीना या उनका जीवन का स्तर उठाना, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती। ठीक है भाई, सरकार एक तरफ वो जिम्मेदारी निभाएगा, पर दूसरी तरफ हमारी जो जिम्मेदारी है कि इस कानून को अमल में कौन लाएगा। देखो, इस कानून को मैं ये नहीं कहूंगी कि ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम खुद उठने लगते हैं और हम खुद सफाई की तरफ बढ़ते हैं कि ठीक है भाई, समाज से नशा निकालना है तो फिर इसकी जाके कंप्लेंट करो, उसकी जाके कंप्लेंट करो। ऐसे नहीं, हमें ध्यान में लाके देना है कि ऐसी जो चीजें हैं ये यहाँ पर बिक्री हो रही है, और उसके लिए अकेले की जरूरत नहीं, समाज के बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। बस समाज की जो अथॉरिटी है यानी शासन प्रशासन के हमको ध्यान में लाकर देना है। जैसे तंबाकू का है तो फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट होता है, लोकल पुलिस स्टेशन में चाइल्ड प्रोटेक्शन अधिकारी जो होता है, वो उसको ही जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण अभियान के तरफ। तो हमें सिर्फ जाकर एक छोटी सी अर्जी देनी कि भाई ये यहाँ बिक रहा है और हम चाहते हैं कि ये इससे दूर हो, इस तरह से।
तो एक काम वो कर सकते हैं। शराब की दुकानें हैं, वो भी है कि किसी भी स्थानिक स्तर जहां पर लोग रहते हैं, जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस और इस तरह की एजुकेशन जब है हब है, वहां पर इस तरह की चीजें ना बिके, उसके लिए भी हम पुलिस को एक तरह का एप्लीकेशन, एक निवेदन दे सकते हैं। और दूसरी बात, अगर ड्रग्स की बिक्री कहीं पर हमारे यहाँ हो रही है या सेवन करते हुए कुछ दिख रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि उसको जो है वो दो तरह के सिस्टम अपने देश, एक राज्य की सिस्टम होती है और एक केंद्र की सिस्टम होती है। तो हमारे राज्य में, जैसे मुंबई में अगर हम हैं सारे साथी, या पूरे महाराष्ट्र में हम काम कर रहे हैं, तो हमारे स्टेट लेवल पर एंटी नार्कोटिक सेल होता है, जो आपको गूगल में क्लिक करने से मिल जाएगा। तो उनको ध्यान में लाके देना है। या तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, आपको सबको पता है कि अभी अभी जिस तरह का माहौल हमारे मीडिया में चल रहा है, उस तरह से आपने देखा कि हम अगर रखते भी है या कंज्यूम या सेवन भी करते हैं, तो हमारे देश का कानून बहुत ही कठोर है। और अगर हम बेच भी रहे तो हमारे देश का कानून कठोर है। आपके घर में मिल भी गया तो देश का कानून भी कठोर है, और उसके लिए कम से कम 5 साल की, 10 साल की सजा, या 5-20 हजार से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना, ये इस तरह का कठोर कानून है साथियों। तो ऐसे है ना, तो ये इन सभी कानूनों का अमल कैसे होगा, इसके लिए हमें कोशिश करनी है साथियों। अपने आप को तो दूर रखना ही है, लेकिन ये चीजें कम से कम हमारे घर के इर्द गिर्द, हमारे एरिया के इर्द गिर्द, हमारे स्कूलों के इर्द गिर्द, हमारे कॉलेजों के इर्द गिर्द, हॉस्पिटल के इर्द गिर्द, धार्मिक स्थलों के इर्द गिर्द, इनको इनसे धीरे धीरे दूर करना होगा। देखिए, इसको बंद करने, हमको लगता है कि एक सिग्नेचर से, कानून बनने से ये बंद होगा, लेकिन ये कानून से बंद होने वाली चीज नहीं है, ये व्यक्तिगत है। तो इसे मुक्ति की तरफ लेके जाना पड़ेगा। मुक्ति जब होगी तब बंदी सक्सेस होगी, ये बात आप समझ लीजिएगा साथियों। इसीलिए कभी कभी कैसे होता है ना कि हमने चलो अपने एरिया में तो बंद कर दिया भाई, दुकानें हटा दी, तोड़फोड़ हो गई, ये हो गया, लेकिन फिर क्या होता है ना, व्यक्ति दूसरे एरिया में जाके उसको खरीद कर लेके आता है, और फिर वो अवैध धंधों की तरफ बढ़ा के लेके जा सकता है। इसलिए इसको समझना पड़ेगा। इसको बंद करने के पहले अपने से शुरुआत, अपने घर से शुरुआत, फिर जिस तरह की एडवर्टाइजमेंट चलती है उसको बंदी लाने के लिए हमें सूचना प्रसारण मंत्रालय, इन सबको हम खबर कर सकते हैं, मेल द्वारा हम पत्र दे सकते हैं, पोस्ट द्वारा पत्र भेज सकते हैं, उस पत्र की कॉपी स्थानिक पुलिस स्टेशन को दे सकते हैं, और उनको कार्रवाई करने के लिए हमें अपने साथ प्रतिष्ठित लोगों को जोड़कर उस पर दबाव ला सकते हैं। दूसरी बात है ना कि जहां जहां पर, क्योंकि कैसे होता है ना कि ये नशे की चीज है ना, अभी छोटे छोटे पैकेट में आ रही है, कम पैसों में मिलती है और इजीली अवेलेबल होती है। इसकी अवेलेबिलिटी अगर दूर करोगे, मुझे याद है एक राजा है ना, एक गुरु के पास गए, एक मुनि के पास गए थे, और उन्होंने कहा कि मुझे ये बहुत बुरी लत लग गई है और मुझे कोई उपाय बताओ। अब मैंने जैसे कहा कि नशे के दूर रहना है, तो सबसे पहला ये कोई भी, ये जो एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन पर आती है ना कि नशे की दवा ये खाइए, खाने में मिलाइए, पानी में मिलाइए, दोस्तों प्लीज कृपा करके ये सारी चीजों में, इन सारी एडवर्टाइजों में फंसो मत। नशे का कोई दवा नहीं है, ये बात आप समझ लेना। आप जो भी सरकारी और संस्था के द्वारा चलाए गए नशा मुक्ति केंद्र में जब दाखिल होते हैं ना, आपको जो दवा दी जाती है ना, वो दवा जो है ना, वो आपकी प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने के लिए दिया जाती है। आपको तो सबको पता है कि कोविड के टाइम में तो सभी लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अपनी प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के काढ़ा पी रहे थे, जड़ी बूटियां खा रहे थे, आंवला ले रहे हैं, छोटे छोटे डी विटामिन की गोलियां दे रहे हैं। साथियों, ये प्रतिकार शक्ति, क्योंकि नशे के पदार्थ है ना, फिर तंबाकू हो सकता है, शराब हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है, ये अलग तरह के नशे की, जो स्लीपिंग पिल से लेके सारी चीजें, दवाइयां जो होती है, जो शरीर पर एक असर करती है ना, तो उस असर को फिर से शरीर में वो प्रतिकार शक्ति तैयार करने के लिए वो उस तरह की दवाइयां दी जाते हैं। नशा छुड़ाने की कोई भी दवाई नहीं है। ये 2000, 3000, 5000 अपना पैसा मत डालिए इन सारी चीजों। सबसे पहले तो नशे के दूर रहने के लिए ना, मन का ब्रेक आप तय कर लो। टर्निंग पॉइंट वहां है कि यस, मैं छोड़ना चाहता हूँ, और तुरंत नशा नहीं छोड़ा जाता है, ध्यान में रखिए। उसके स्टेप्स होते हैं। जैसे नशा लेते वक्त हम पूरा, पहले दिन तो पूरा एक खंबा नहीं लेते हैं भाई, पहले दिन तो छोड़ी होती है ना, थोड़ी सी होती है।
थोड़ी 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 करके फिर वो बढ़ती है और पूरा नशाधीन व्यक्ति है, जिसको हम व्यसनाधीन व्यक्ति कहते हैं, वो कहा जाता है। मुझे याद है कि सत्यमेव जयते वार्ता आपको, सत्यमेव जयते प्रोग्राम आपको पता है साथियों, टेलीविजन पे आमिर खान का वो प्रोग्राम चलाते थे। उन्होंने एक अल्कोहलिज्म पर एक कार्यक्रम किया था और उसमें उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया वो कार्यक्रम रहा था, लेकिन उसमें आखिर में ना एक सवाल वहां पर उपस्थित एक सुनने वाले ने उनको पूछा था, आमिर खान जी आपने तो बहुत बढ़िया कहा, नशा कितना खराब है, नशे से दूर कैसे रह सकते हैं और क्या परिणाम हमारे शरीर पर और देश पर करते हैं और कैसे इस तरह ये देश की प्रगति की तरफ किस तरह से बढ़ा है। क्योंकि नशा करने वाला व्यक्ति काम पे नहीं जाता है, नशा करने वाला व्यक्ति पढ़ाई नहीं करता है, तो पूरी तरह से अपने आप को नाश करके लेता है और पूरी तरह से जब वो उत्पादन नहीं करता है, जब वो पैसा नहीं कमाता है, तो उसके साथ देश की प्रगति भी जुड़ी है। ये सारी चीजें उन्होंने कही। लेकिन अगर आपको आपके लड़के ने आपको या आपके बच्चे ने बच्चों ने आपको कहा कि भाई पापा हमको नशा करना है, तो क्या करना कहेंगे आप? तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ये नशा तो बहुत बुरी चीज है और इसे तो करना ही नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन तुमको अगर लगता है कि टेस्ट करने, तो तुम थोड़ी 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 दे सकते हो। जैसे ही उन्होंने ये थोड़ी थोड़ी कहा, नशाबंदी मंडल के माध्यम से हम पूरे मुंबई महाराष्ट्र में काम करते हैं, तो हमने इस पर एक ऑब्जेक्शन लिया साथियों और हमने कहा कि आमिर खान जी ये तो आपने बहुत गलत बात कर दी और हमने पूरे इतने 60-70 साल से हम ये इस पूरे नशाबंदी मंडल के माध्यम से मुंबई महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, बार बार लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और मन का ब्रेक लगाने के लिए कह रहे हैं। और आपको पता है क्या कि नशा करने वाला व्यक्ति, आप किसी भी नशा करने वाले व्यक्ति से बात कीजिए तो वो कहीं ना कहीं कहेगा कि मैंने तो सिर्फ एक पैमाने में थोड़ी सी ली थी और उससे हमारी शुरुआत हुई थी। सिगरेट थोड़ी से एक झटका लिया और उससे मेरी शुरुआत हुई। किसी भी तरह का निशा ये थोड़ी थोड़ा प्रमाण ये बढ़ते बढ़ते वो पूरा एक एडिक्शन की तरफ साथियों जाता है। और हमने इसका और उसने उसको उस शब्द को वापस भी लिया और उसको रियलाइज हुआ आमिर खान को कि यस, ये थोड़ी थोड़ी ही आदमी को पूरी तरह से नशाग्रस्त बनाने की तरफ साथियों ले जाता है। इस बीच आप समझ लीजिए साथियों, नशा करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो 5 स्टेप में जाता है। पहली स्टेप यूज करता है, यानी वो किसी न किसी व्यक्ति उसको लेकर जाता है, कोई भी मित्र परिवार कोई भी तरह का, यानी यूज होता है। फिर धीरे धीरे उसको ऐसे आदत लगने लगती तो वो मिसयूज होने लगता है। फिर वो एब्यूज होता है, बाप रे इसको नहीं लूंगा तो मर जाऊंगा, ये इतनी तकलीफ देने वाला, ये इससे बहुत मजा आता है और एकदम धुंध कर देता है मेरे को अपने आप को, तो वो होता है। चौथी चीज वो डिपेंडेंट होता है, यानी अभी तो मेरा मैं अभी नहीं लूंगा तो मैं मर जाऊंगा, या मुझे करना ही पड़ेगा, तो डिपेंडेंसी बढ़ती है। और आखिरी स्टेज जो आती है वो एडिक्शन की आती है, यानी यूज, मिसयूज, एब्यूज, डिपेंडेंसी और एडिक्शन। ये 5 स्तर है। इसलिए नशे करने वाले व्यक्ति को दूर करने के लिए जब भी वो व्यक्ति से आप संवाद करोगे, प्रेम से बात करोगे, तो हमें पहले वो स्टेजेस समझनी पड़ेगी। जब एडिक्शन होता है ना, तो वो तो आदमी लास्ट स्टेज पर होता है कि बाबा एडिक्शन से फिर उसे बहुत ही बेहतरीन उपाय की जरूरत होती है, आप समझ लीजिएगा। तो इसीलिए अपने आप को दूर करने के लिए मैंने कहा अपने आप को संकल्प में बांधिए, मैं नहीं करूंगा आज सा दिवस ना ही। दूसरा, ये जो प्रतिष्ठा बन रही है उसके लिए उसको व्यसनों के नशे के पदार्थों को हमको समाज में जाकर बदनाम करना पड़ेगा। तीसरी बात, इस तरह की कोई एडवर्टाइजमेंट होती है भाई उसके खिलाफ भी कदम उठाना पड़ेगा। इन सारे जो तीनों कानून है, यानी एक कानून मैंने बताया टोबैको का कानून, दूसरा कानून जो है वो शराब का कानून है 1949 अपने देश का। पुलिस के पास उसकी कंप्लेंट हम कर सकते हैं कि इस तरह से खुले में पी रहे हैं, खुले में बिक रहे हैं। ये इस तरह से देखो, बिक्री करना गलत नहीं है अपने राज्य में, क्योंकि वो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन लाइसेंस लेते वक्त पीने वालों को खरीदते वक्त वो लाइसेंस दिखाना पड़ता है। तो हमें ध्यान में लाके देना है कि पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है कि ना। हर शराब बेचने वाले दुकानों पर ये लाइसेंस की कॉपी या उसकी रजिस्ट्री बनाई जाती है, उसकी किताब होती है, वो है कि नहीं, उसमें रजिस्टर है कि नहीं। ये हमको कानून को इम्प्लीमेंट करने वाली जो अथॉरिटी उसकी है ना, उसको काम पे लगाना पड़ता है साथियों। तो ये करना बहुत जरूरी है। तीसरा जो है
अभी आपको पता है कि हमने हाई प्रोफाइल केस हमने अभी हाल ही में देखी साथियों, ड्रग्स वाले बात पर, एनडीपीएस एक्ट जिसको बोलते हैं कि ड्रग्स वाला जो एक्ट होता है वो एक्ट है 1985 का एक्ट है, जिसके माध्यम से अगर हम लेते हैं तो भी कानूनन जुर्म है, वो बेचते हैं तो भी कानूनन जुर्म है। तो उसके बारे में उसको ध्यान में लाकर देना कि कहाँ कहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि स्टेट की एक अथॉरिटी होती है और सेंट्रल की अथॉरिटी होती है, उनको ध्यान में लाके देना, यानी इस कानून को अमल करने के लिए जो जो शासन और प्रशासन पर जो अथॉरिटी है उन सबको काम पर लगाना, ये है। यानी इसको जो सहज इसकी उपलब्धि है ना, उसकी उपलब्धि को हमारे एरिया से दूर करना पड़ेगा, इसीलिए इस कानून को अमल करने के लिए हमें करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि इसकी जो मानसिकता बनी है ना, उस मानसिकता को हमें एक घर में एक प्रेम संवाद वाला वातावरण रखकर हमें बदलना पड़ेगा। मतलब आज के तारीख में मैं ये देखती हूँ ना कि माहौल आईपीएल जैसा मैं देखती हूँ और मुझे बहुत दुख भी होता है और मुझे मेरी व्यथा है, और मैं इसको इस परिवार के तरफ हम इसे गंभीरता की तरफ कैसे ले जाए, वो मुझे भी समझ में नहीं आता है कि कैसे समझाए। क्योंकि हम जब इर्द गिर्द घूमते हैं ना, मैं देखती हूँ कि आज आईपीएल जैसा हो गया है, यानी आई पील, पोरगा पील, पोरगी पील, बाप पील, सभी मिलकर एक एक टेबल पर बैठते हैं और सब पीते हैं। और ये हमारे लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत कठिन काम है, और इसीलिए मुझे लगता है कि क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, शराब पीने वाला, पहली बात तो ये आप गांठ मार लीजिए, किसी भी तरह का नशा करने वाला व्यक्ति ये हमारे लिए दुश्मन नहीं है, उसे दूर मत कीजिए, वो अकेला है, उसे हमारे मदद की जरूरत है, उसे प्रेम की जरूरत है, उसे संवाद की जरूरत है। आपको पता है कि पीने वाला व्यक्ति है ना, जब कोई भी तरह का नशा करता है ना, तो वो अपने आप को सातवें आसमान पर देखता है, वो एकदम बोलते हैं ना उसमें ताकत आ जाती है, वो आ जाती है। ऐसे नहीं है। कभी कभी मैं ये कहती हूँ कि अपने घर में जब हम कभी कभी देखते हैं ना नशा करने वाला व्यक्ति कभी कभी किसी महिला को पीटता है या मारता है या बच्चों के साथ कोई गलत तरह का व्यवहार करता है, तो मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं नशा करने वाला व्यक्ति ने ये खुद डरपोक होता है, ये बात आप समझ लो। क्योंकि जब नशा करता है तो वो अपना गालियां देने लगता है, अपने आप को अमिताभ कहने लगता है, तो उसमें ताकत होती ही नहीं है। आप ऐसे नशे करने वाले व्यक्ति को मारिएगा मत, उसको बुरा मत बना करिए, उसका कम से कम हाथ तो पकड़िए। मेरा ये कहना है, कभी न कभी नशा करने वाले व्यक्तियों को उस तरह का रोक लगाना भी हमारे आप जरूरी है साथियों, और वो करना पड़ेगा। तो नशे से दूर रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसमें और एक चीज करनी पड़ेगी कि सबसे बड़ी बात है ना कि अपनी ऐसी डेट होगी, हमारा जन्मदिन हो सकता है, हमने कहीं अचीवमेंट की डेट हो सकती है, उस दिन है ना आप घोषणा कर दीजिए ना कि ठीक है भाई, मैं आज से अपने आप को नशे से दूर रखना चाहता हूँ, और मुझे मेरे घर से और मेरे परिवार से सबसे बड़ी बात है कि सपोर्ट मिले। तो मुझे लगता है कि एक हमारा जन्मदिन सबसे बड़ा होता है, मुझे लगता है कि जन्मदिन रोज मनाना चाहिए। हम किसी एक दिन क्यों जन्मदिन मनाएं, रोज हमारा जन्मदिन, क्योंकि रोज हम नए तरीके से जीते हैं साथियों। तो एक तो वो हमको करना चाहिए। दूसरा बात, ऐसी कोई जगह है ना कि जहाँ पे हमें नशे की वस्तुएं दिखती है, मिलती है, उन जगह जहाँ से हमें, जो जगह हमें आकर्षित करती है, खींच लेती है उसकी तरफ, ऐसी जगहों का हमें त्याग करना चाहिए, थोड़ा दूर रहना चाहिए उन जगहों से। और तीसरी बात है ना कि ऐसे नशा छोड़ने वाले व्यक्तियों को हमें समाज में लाकर प्रोत्साहित करना चाहिए। आपको पता है साथियों कि बहुत सारे अपने अपने इलाके में नशा मुक्ति के केंद्र हैं। सबसे बड़ी बात कि नशा करने वाला व्यक्ति है ना, मैं एक राजा की कहानी सुनाते सुनाते मैं रुक गई। तो जब राजा ऋषि के पास गया तो ऋषि ने कहा कि अब इसको कैसे कहूं कि नशा छोड़ो। तो राजा ने कहा कि एक काम करो कि एक ग्लास में तुम एक थोड़ी सी शराब डाल दो, और रोज जो है ना रोज उसमें, ये मेरी माला मैं देता हूँ रुद्राक्ष की, रोज एक रुद्राक्ष की माला उसमें डालते जाओ, ऐसे करते हो जाओ। और रोज प्रण करो, एक डालने का और कहने का कि आज का दिन नहीं, डालने का और कहना कि आज का दिन नहीं, इस तरह से इस हिसाब से। और वो राजा करते क्या, राजा कह रहे ये कौन सा है, अरे यार कुछ जड़ी बूटियां मुझे दे देते तो अच्छा हो जाता। लेकिन उसने कहा कि अभी ऋषि ने कहा है तो ठीक है भाई, एक संत मुझे कह रहे हैं तो मुझे करना चाहिए। तो राजा जाता है घर पर और वो शराब में थोड़ा सा
ये कर देता है, और धीरे धीरे वो शराब में वो रोज रोज एक वो रुद्राक्ष की माला का मनी डालते जाता है, और वो जैसे जैसे डालता जाता है ना, वो प्रमाण उसको बढ़ता जाता है, और वो पूरा ग्लास रुद्राक्ष से भर जाता है। तो कहीं ना कहीं साथियों ये समझ लीजिएगा, शराब का जो बोला जाता है ना, प्रमाण कमी नशा मुक्ति की हमी, ध्यान में रखिए। तो कहीं ना कहीं हम जब तक व्यक्ति को नियंत्रण में नहीं लाएंगे ना, हम नशे के पदार्थों से उसे दूर नहीं ले जा सकते। इसीलिए हमें वो करना पड़ेगा कि एक तरफ कानून का अमल, एक तरफ अपने एरिया में होने वाली बिक्री को दूर, एक तरफ अपने आप को दूर। ये 3-4 जगहों से जब तक हम नहीं अपने आप को करेंगे ना, तब तक मुझे लगता है कि हम ये नशे से दूर नहीं हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि युवा ही ये सारा साथियों ये सारी चीजें कर सकता है, और उसकी तरफ हमें ले जा सकता है। और उसकी कोशिश मुझे लगता है कि हमें ये सारी चीजों के तरफ हमें ये सारी कोशिशें साथियों करनी होगी। कैसे होता है ना कि नशे के बारे के सवाल है ना, ये समस्या हमारी है, तो इसका जवाब है ना साथियों हमारे तरफ ही है, हमारे पास ही है। सिर्फ ये कि उसको समाज से, घर से सपोर्ट मिलेगा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उससे हम दूर रहेंगे। और मुझे लगता है युवा जो होता है ना, युवा अब समय है ना अपने आप को तैयार करना में लगे, अपने आप को बगाड़ने में ना लगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नशे करने के दुष्परिणाम अनगिनत है, अनगिनत। वो मैं कह नहीं सकती, आप सबको पता है। कोई यहाँ मेरे सुन रहे हुए जितने भी साथी है, मुझे बताइए कोई ऐसा कहेगा कि नशा अच्छा है? मैंने कम से कम मुंबई के 25 सरकारी शराब बेचने वाली दुकानों में नशा करने वाले व्यक्तियों के साथ एक संवाद किया था। तब मुझे किसी ने भी नशा करने वाले व्यक्ति ने ये नहीं कहा था कि बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त लगता है, एक मैं सारा मेरा तनाव मैंने छोड़ दिया, मेरा सारा तनाव कर दिया, मैं बहुत स्वस्थ हूँ। ऐसा कोई नहीं कहता है, सब यही कहते कि ये नाश है। लेकिन अब क्या करूं, लत लग गई है, छूटती नहीं है। तो मुझे लगता है ये छूटती नहीं है, ऐसा नहीं है, ये छूटती जरूर है। ये मन के ब्रेक से छूटती है। मन का ब्रेक जब तक नहीं लगाओगे तब तक ये छूटेगी नहीं। इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें मन का ब्रेक लगाना पड़ेगा, और कहना पड़ेगा की सोडतो, मतलब खासकर युवाओं को ये कहना पड़ेगा की सोडतो आजपासून मी वाईट विचारांचं व्यसन, आजपासून अभ्यास हेच माझं व्यसन। जब तक ये नहीं करोगे साथियों, तब तक ये छूटेगी नहीं, अपने आप से हमको दूर करेगी नहीं। और उसके लिए मुझे लगता है अपने अपने एरिया में यूथ अगेंस्ट एलटीडी का क्लब बनाना चाहिए। मुझे लगता है आप सब अपना एक छोटा क्लब बनाइए ना। आपको पता है कि हम ट्रेन में या कहीं सफर करते हैं तो एक बैच लगाकर घूमते हैं कि अगर आपको आपका वजन कम करना है तो आस्क मी। क्यों नहीं आप ऐसे लगा अपने घर के बाहर एक टैग लगा दीजिए ना, हमारा घर नशा मुक्त घर। या या कहते हैं ना, जैसा कभी कभी आजकल बहुत सुंदर सुंदर स्लोगन आते हैं, लोग घर के बाहर लगाते हैं कि यहाँ खुशी को वेलकम है। तो आप लगा दीजिए ना कि यहाँ नशा को नो है। या तो ऐसा लगा सकते हैं कि यहाँ पर एलटीडी को नो एंट्री। एलटीडी यानी क्या? लीकर, टोबैको, ड्रग्स, इसको नो एंट्री। साथियों अभी तो मैं सोशल मीडिया वाले नशा पे तो पहुंची ही नहीं हूँ। जो जिस तरह का नशा है वो भी एक तरह का नशा है साथियों। और ऑनलाइन शॉपिंग हो सकता है फेसबुक पर और नेट पर, इंटरनेट पर कंटिन्यूस बनना, ये गेमिंग खेलना वगैरह। आपको पता है कि काफी सारे बच्चों ने उसको, वो जो पबजी गेम है, उस गेम को खेलते खेलते अपने अपने आप को ही खत्म किया, अपना जीवन ही खत्म किया। आप सोच लीजिए, जो माँ बाप अपने को इतने परिश्रम से बढ़ाते हैं और जब उनका बच्चा इस तरह का कदम उठा लेता है, उनके लिए कितना दुखद है साथ। या जो पति अपना नशे में पूरा जिंदगी उसने छोड़ दी। यानी मुझे याद है की एका बाईने मला बोलले होते की माझा नवरा जो आहे ना काही नशा करून म्हणला, आणि मी माझं पूर्ण परिवार, मी माझ्या 2 मुलांना कसं वाढवलं मला माहितीये, घरातलं लोकांची भांडी घासून किंवा मेहनत करून मी त्यांना वाढवलं। आणि आज जेव्हा मी बघते की माझा मुलगा, माझी मुलगी या नशेकडे जाताना बघते, तेव्हा मला दुःख होतं। और वही बच्चा जब माँ को दुख देता है, या मारता है, या जो भी पीटता है, या नशे के पदार्थ करने के लिए घर में चोरी करता है या कुछ भी करता है, तो मुझे बताइए वो माँ पर क्या बीतती है। तो ये सारी जो चीजें है ना साथियों, बहुत खतरनाक चीज है, और इससे हमको
मुझे लगता है कि दूर दूर रहना पड़ेगा। इसीलिए अपने घर पर क्या हम ये टैग लगा सकते हैं क्या कि ये इस घर में इसको नो टू LTD, लिकर, टोबैको, ड्रग्स, तो हमारे घर में नो एंट्री है। तो मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे इस तरह के संकल्प है ना, हमें समाज में अपने आप को एक अलग मतलब ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये कैसा, कोई भी हंसेगा हमको इस तरह का घर के बाहर लगाएंगे। मुझे लगा कि हम तो पागल लोग हैं ना, ऐसे पागल किस तरह की कोशिश करनी पड़ेगी ना। हर धीरे धीरे अगर इस तरह की कोशिश करेंगे तो अपने आप को हम दूर रख पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए यूथ ने अपने आप को तैयार करने में टाइम लगाना चाहिए और उसके लिए अच्छे नशे की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि एक शायर ऐसा कहता है, और मैं साथियों रुकती हूँ यहाँ पे, मुझे आपके सवालों को जवाब देने में ज्यादा खुशी होगी। कोशिश मैंने की कि नशा यानी क्या, नशा कैसे लगता है, नशा करना यानी क्या है, नशे के कारण क्या क्या होते हैं हमारे बीच में आने के, और उससे दूर रहना होगा तो हम क्या क्या कर सकते हैं, कानून हम क्या कर सकते, खुद हम क्या कर सकते, परिवार के माध्यम से क्या करते हैं, समाज के माध्यम से क्या कर सकते हैं, और कानून के माध्यम से क्या हो सकता है। ये सारी चीजों का यानी इसके एक ही, नशे को दूर रखने का ना एक ही उपाय नहीं है साथियों, इसके अनगिनत उपाय है। इन सारे उपायों पर हम सारे लोगों को साथ मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर हम इस नशे को अपने राज्य से दूर कर पाएंगे और कहेंगे कि ठीक है, नशा मुक्त राष्ट्र, नशा मुक्त राज्य, नशा मुक्त देश, सक्षम देश की तरफ साथियों बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और इन सब करने में आप सब मेरा साथ दोगे। और एक शायर ऐसा कहता है, वक्त कम है जितना दम है लगा दो, वक्त कम है अपने पास पर जितना दम है उतना दम लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाती हूँ, कुछ लोगों को तुम जगाओ, और इसकी शुरुआत मुझे लगता है हम सब साथी मिलकर करेंगे कि मैं रोज अपने आप को कहूंगा आज का दिन नहीं। धन्यवाद। थैंक यू मैम। कोई सवाल है? हम सवाल पूछ सकते हैं अभी। चैट बॉक्स में सवाल है। जी जी, आप पूछ सकते हो। आप कोई चैट बॉक्स कोई देखे और मुझे पूछे वो सवाल। साथियों इतना ही है कि आज से कम हम इतनी कोशिश करें कि नशा करने वाला जो व्यक्ति है वो दुश्मन नहीं है, वो बीमार है, और उस बीमार व्यक्ति को हमें अस्पताल में भर्ती करना बहुत जरूरी है, उसको हमारी मदद की जरूरत है। और उसे आज से कम ये संकल्प कर लीजिए, आज इस अक्टूबर महीने का 30 तारीख है और वो कहा जाता है ना, तारीख पे तारीख संकल्प बांधने होंगे। तो आज की तारीख एक बेहतरीन तारीख है, समझ लीजिए। कल फिर से 1 तारीख शुरुआत होगी और इस 1 तारीख की शुरुआत में इस संकल्प लेकर हम चलेंगे कि हर उस नशा करने वाले व्यक्ति को एक मित्र बनकर, एक साथी बनकर मदद करेंगे और उसको नशे के खिलाफ के उपाय करने के लिए, उपचार करने के लिए उसे हम उपचार केंद्र में दाखिल करेंगे। और उसके लिए नशाबंदी मंडल सदैव आपके साथ रहेगा। मैंने प्रीतेश भाई को मेरा नंबर दे दिया है और आप जब कभी भी हो, आपके वार्डों में, आपके गलियों में, आपके घरों में जो भी होगा साथियों, उस तरह के परिवार को समुपदेशन, व्यक्ति को समुपदेशन, ये सारी चीज हम साथ मिलकर करेंगे। बस आपकी तैयारी होनी चाहिए, आप इसके लिए पहल करने के लिए तैयार करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एक वर्षा जी, एक सवाल था जी जी जी। आशुतोष से कि अभी जो यूथ सोशल मीडिया पे ज्यादा अटैच हो रहा है या एडिक्ट हो रहा है, तो उस पे हम क्या बोल सकते हैं या उस पे आप क्या सजेशन दे सकते हैं? ठीक है, मुझे पता था साथियों युवाओं से ज्यादा सवाल ये आएगा, इसलिए मैंने उस बारे में ज्यादा बोलना टाला था, क्योंकि मैं चाहती थी कि आपसे वो सवाल आए। साथियों पहले समझ लो कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना,
ये अभी अपना देश प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी आने वाली है। मतलब अभी तो ये हमारे हाथ में ये छोटा सा ये मोबाइल खिलौना है ना, आगे चलकर हमारे सामने ये खिलौना भी नहीं रहने वाला है। सिर्फ उंगली करोगे ना, ऐसे ऐसे सामने सिर्फ ऐसे उंगली दबानी है और कॉल लग जाएगा, हम फेस टू फेस बात करने लगे। यानी तंत्रज्ञान जिसको कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी, ये बहुत बढ़िया आने वाली है। लेकिन आप एक मन में गांठ बांध लीजिए, टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, हमको विकास चाहिए और बहुत बढ़िया विकास चाहिए। तो लेकिन मोबाइल को, ये सोशल मीडिया को ना आप आपकी गरज करके इस्तेमाल करना आपको बहुत जरूरी है। यानी ये है बेहतरीन चीज। गूगल मासी को पूछो, क्लिक में सब बता देगा। कोई भी सवाल करो, गूगल के पास उसका जवाब है। ये बात समझ लो। और मुझे बहुत खुशी होती है। यानी मुझे सच में, मैं कहूँ ना कि मुझे अगर कोई चीज ढूंढनी है तो मैं मेरे बच्चे को कह देती हूँ और मेरा बेटा या मेरी बेटी क्लिक करके ढूंढ के बता देता है। यानी है वो एकदम मस्त चीज, बहुत बढ़िया चीज कि सारे जवाब उसके पास है। लेकिन खतरनाक भी है। यानी अगर आप इसका इस्तेमाल करो गरज के नाते तो अच्छी बढ़िया है। लेकिन अगर जीवन बना दोगे, यानी सुबह आंख खुली भी नहीं, आंख एक खुली भी नहीं है तो तुरंत हम देखने लगते, भाई आज मेरे को कितने, कल रात को तो मैंने फोटो पेस्ट किया था, आज कितने लाइक मिले। और इसका इसका जो नशा है ना बच्चों, ये बहुत खतरनाक है। यानी इस पूरे एंटायर इसमें कोविड में ना बहुत ज्यादातर लोग, हम सारे लोग पूरी तरीके से इस टेक्नोलॉजी पे थे। यानी काम हम कर रहे थे ऑनलाइन, हम बातचीत कर रहे थे ऑनलाइन, हमारे पास कुछ काम नहीं है तो क्या करें, तो हम सोशल मीडिया पर फिल्म देख रहे हैं पूरी तरीके से। मतलब हम कुछ गलत तरीके के भी साइट खोलकर देख रहे थे, उससे मन पर परिणाम भी हो रहे थे। जैसे कोई बोलते ना, कम उम्र में अगर हम कुछ सेक्स के वीडियो और वगैरह देखते हैं तो कहीं ना कहीं मन है ना, मन का ब्रेक, कई बात मैं कह रही हूँ ना, तो कहीं ना कहीं हम प्रयोग करने भी जाते हैं। तो उस तरह के भी नशे की तरफ हम बढ़ रहे थे। यानी एक तरफ टेक्नोलॉजी को हम सीख भी रहे थे, एक तरफ वो अच्छी बात भी थी, लेकिन टेक्नोलॉजी का हम गलत इस्तेमाल भी कर रहे थे। तो समझ लीजिएगा कि नशा जो है ना, इस सोशल मीडिया का जो नशा है, इस टेक्नोलॉजी का जो नशा है ना, वो अगर गरज करके इस्तेमाल करेंगे तो बहुत है, लेकिन जीवन करके करेंगे तो बहुत खतरनाक दिशा की तरफ साथियों हमें लेके जाएगा। और इस पूरे इसमें हमको अभी जब से लॉकडाउन खुला है, हमें लोगों का यही इस तरह के ही पेशेंट आ रहे हैं कि अभी मुझे बहुत आदी हो गई है, फिर मैं दूसरे काम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि दिन भर आदत हो गई थी बात करने की, व्हाट्सएप यूज करने की, कुछ वेब सीरीज देखने की वगैरह इस तरह से। तो वो क्या करूं, तो मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा उपाय क्या है ना, हम लोग उपवास करते हैं ना, रोजा रखते हैं कि नहीं, रोजा, तो एक काम कीजिए कि कैसे करना है ना, कि मन में थोड़ा ठान लेना है कि थोड़ा सा 1 घंटे के लिए ना मैं रोजा करूंगा इस सोशल मीडिया का। 1 घंटे के लिए मैं थोड़ा सा दूर रखूंगा। 1 घंटा थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि थोड़ा 15 मिनट बिल्कुल मैं हाथ नहीं लगाऊंगा फोन पे, या रात भर उसको नहीं, क्योंकि आंखें खराब हो जाती है, बैक पेन होने लगता है, गर्दन फोन पकड़ने से, ये सारे सारे अभी ह्यूमन बॉडी के पार्ट सब दुखने लगते हैं, ये सारी चीजें होती है साथियों। तो मुझे लगता है कि जरूरत पड़ने पर यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए ये टेक्नोलॉजी को। टेक्नोलॉजी बंद पूरी तरीके से, जैसे होता है ना, ये बात माँ बापों को भी समझनी पड़ेगी। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो हम अपने उसके हाथ में दे देते हैं भाई मोबाइल, खाना खिलाते हुए मोबाइल, नहलाते हुए मोबाइल, फिर वो शिनशान कार्टून देख रहा है, वो देख रहा है। माँ बाप जब होटल में जाते हैं तो बच्चा तंग ना करे, हम दोस्त परिवार से बात होनी चाहिए या परिवार के साथ बात होनी चाहिए, तो तुरंत मोबाइल हाथ में देते हैं, गेम खेलता है, दे दो भाई कार्टून दे दो, बच्चा देखने लगता है। और यही बच्चा जब फिर 24 घंटा मोबाइल पे रखता है तो वही माँ बाप कहते हैं, देखो ना माँ, देखो ना ताई, ये सुनता ही नहीं है, 24 घंटा उस मोबाइल पे रखता है। देखो माँ बापों को ये समझना पड़ेगा और युवकों को भी समझना पड़ेगा कि आप क्या देखते हो। यानी युवा ऐसे नहीं आप समझ लो कि गलत चीजें देखता है, बहुत सारे इनोवेटिव चीजें भी
आज एक क्लिक करने पर हमको होता है। कभी नौकरियां ढूंढ सकते हो, आपको जो चीजें पसंद है, यानी आपका जो पसंदीदा काम है ना, या पसंदीदा आपका छंद जिसको बोलते हैं, छंद जो असतो, तो देखने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग तरह के प्रयोग देश में हो रहे हैं, वो देखिए। यानी ऐसे नहीं कि सोशल मीडिया पर आप या नेट और इंटरनेट पे आप मत रहिए, लेकिन ये नेट और इंटरनेट हमें शारीरिक रीत्या भी कमजोर कर रहा है, ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। तो इसका एक सादा सरल सा उपाय है, गरज है तब इस्तेमाल कीजिए, गरज नहीं है तब छोड़ दीजिए। क्योंकि ऐसे भी हुआ है कि हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं कि फेसबुक पर वो पोस्ट डाली गई थी और मुझे कम लाइक मिले और मेरे दोस्त को ज्यादा लाइक मिले, और एक दूसरे के साथ झगड़ा हो गया और एक दूसरे का सर भी फूट दिया है, ऐसे भी चीजें हुई है। तो थोड़ा सा मन का ब्रेक लगाइए भाई, ये सोशल मीडिया आपको तरेगा नहीं, इसका आपको सही आपके प्रगति के लिए आप इसका इस्तेमाल कीजिए ना। बहुत अच्छी बातें, अच्छे जैसे महिलाओं के लिए अच्छे कुकिंग के ये आते हैं, युवकों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जॉब की आती है। अगर आप कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं तो देश भर में जो इनोवेटिव प्रयोग यूथ ने किए हैं उसको देखिए। आप देश भर के जो अलग अलग न्यूज चल रही है, क्या ट्रेंड चल रहा है, देश किस तरफ बढ़ रहा है, ये सारी चीजें देखिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने आप को जब जरूरत है तब इस्तेमाल कीजिए, जब जरूरत नहीं आप इसका मत कीजिए, आप थोड़ा दूर रखिए। और एक प्रण कर सकते हैं ना कि भाई अपने आप को दूर रखने के लिए एक उपवास बोलते हैं ना, 15 मिनट में इससे दूर रहूंगा। शुरुआत 15 मिनट से कीजिए, फिर उसको बढ़ाइए आधा घंटा, फिर उसको 1 घंटा कीजिए। ये करिए, दिन भर में सोच लीजिए कि कितना आप इस्तेमाल करोगे। अपना टाइम टेबल है ना खुद बनाइए। मुझे लगता है आज का युवा है ना, वो बहुत बहुत बढ़िया सोचता है, वो क्रिएटिव माइंड करता है। साथियों, मैं जब जेलों में जाती हूँ ना, और जेलों में जब मैं युवकों से बात करती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ ना कि बहुत मतलब क्रिएटिव माइंड उनके पास होता है, उनके पास एनर्जी होती है। अगर ये क्रिएटिव माइंड और एनर्जी हम बढ़िया चीजों में लगाएंगे ना, तो मुझे लगता है कि अपने आप को एक बेहतर नागरिक बनाने में, एक घर का बेहतर सदस्य बनाने में, और प्रगति की तरफ, मतलब आपको सत्ता भी मिलेगी, संपत्ति भी मिलेगा, आपको प्रेम भी मिलेगा और आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगी। मुझे लगता है उस तरफ बढ़ने की तरफ जाना चाहिए। और आखिर में मैं अगर कुछ सवाल नहीं रहेंगे साथियों, तो मुझे लगता है सवाल है क्या प्रीतेश जी? हाँ, एक अंबिका जी का एक सवाल है, लेकिन उनका ये कहना है, व्यक्तीच्या मनात जर कोणत्या प्रकारचा नशा करण्यासाठी जर पोषक वातावरण आजूबाजूला असेल, तर त्या वातावरणाच्या अधीन होऊ नये म्हणून काय करायला हवं? मला वाटतं मी मगाशी एक बोललं की सगळ्यात पहिलं ना, तर कसं आहे ना की आता मी आहे, प्रीतेश जी आहे, स्वाती आहेत, किंवा मग सरिता आहेत, आम्ही करतो का काही नशा? नाही करत ना. आमच्या इर्गित पण नशा आहेत ना, नाहीये नशा? आमचे मित्रमंडळी पण काही करत असतील नशा, पण आपण का नाही करत? कारण आपण आपल्या मनाला ना एक ब्रेक लावलेला आहे, आपण स्वतःला कंट्रोल केलेला आहे, होता है ना कंट्रोल। जैसा रॉन्ग नंबर होता है कि नहीं, वो एक फिल्म आई थी ना रॉन्ग नंबर, वैसे कहीं ना कहीं हमें कहना है कि जब उस इलाके में जाते हैं ना, वो हमारे लिए रॉन्ग नंबर है। देखो, नशे से दूर रखना है ना, उसे उस तरह की परिस्थिति बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मुझे अपने मन को लॉक करना पडेगा, ब्रेन में भी उसको लॉक करना पडेगा। आपल्या मेंदूला आपल्याला समजावावं लागेल, जिथून सगळ्या कमांड होतात की तुला करायचं नाहीये, तुला याच्यापासून दूर ठेवायचं आहे। आणि म्हणून स्वतःला आहे ना आनंदी ठेवा ना, तुम्हाला ज्याच्यात आनंद वाटतो त्यात तुम्ही स्वतःला गुंतवा। दुसरी गोष्ट आहे ना की नशा करणारा व्यक्ती जेव्हा उपचार केंद्रामध्ये जातो आणि नशा सोडून परत येतो, त्यावेळेला सुद्धा आपल्याला लक्षात घ्या, हे समजलं पाहिजे की त्याच्यापासून आहे ना नशेचे पदार्थ आहे ना दूर ठेवले पाहिजे। जे सिम्बॉल असतात ना, समजा एखादा सिगरेट तंबाखू घेत असेल तर ॲशट्रे लांब ठेवा, माचीसची काडी लांब ठेवा, लाइटर लांब ठेवलं पाहिजे, किंवा अशा काही वस्तू आहेत, विकणारी दुकानं आहेत ज्या रस्त्यात आपल्या येतात, त्यातून जरा अपना रास्ता बदल देना चाहिए। म्हणजे स्वतःचा रास्ता बदलला ना
आपला रोड बदलला, आपला पाथ बदलला, तर कुठे ना कुठेतरी मनावर कंट्रोल येतो. आणि म्हणून तो मनावर कंट्रोल मला असं वाटतं ठेवलं पाहिजे आणि त्या पद्धतीने आपण गेलं पाहिजे साथीनो. आपल्याला बिघडवण्याचं व्यसन आपल्याला लावण्याला पाहिजे, आपल्याला घडवण्याचं व्यसन मला असं वाटतं लावलं पाहिजे. कारण व्यसन जे आहे ना, तो आपला पैसा, आपला वेळ आणि आपली प्रतिष्ठा या सगळ्यापासून आपल्याला दूर करतो. आणि म्हणून स्वतःला ब्रेक लावायचा आणि आपल्या मित्राला, जर मित्र आपल्याला लागत असेल व्यसन आणि आपल्याला माहिती असेल ना, जर तुम्हाला करता येत नसेल, तर आमच्यासारख्या आपल्या एरियामध्ये कुठला व्यसनमुक्ती केंद्र असतील किंवा व्यसनांवरती काम करणाऱ्या संस्था संघटना असतील किंवा आपण ज्या संस्था संघटनांबरोबर आपण काम करतो त्या सगळ्यांना जाऊन इन्फॉर्म करा, त्यांची मदत घ्या आणि त्यांना आपल्यापासून दूर ठेवा, मला असं म्हणायचं. आणि जर व्यसन लागत असेल ना, व्यसन वाटत असेल ना करायचं, तर बघा ड्रायव्हर जे असतात ना, ते तंबाखू चगळत असतात आणि त्यांचं कारण कसं असतं माहिती ना, भाई नींद नाही आती है, किंवा व्यक्ती पातळीवरती महिला तंबाखूचं व्यसन जेव्हा करतात किंवा तंबाखू ठेवून जातात, कारण वेगळं आहे साथीने, हे समजलं पाहिजे की पब्लिक टॉयलेट हे इतकं परिस्थिती घाण असते ना, की म्हणजे त्यामध्ये आपल्याला पोट साफ ठेवायचंय, 15 मिनिटं तिथे बसायचंय आणि इतक्या घाणेरड्या ह्याच्यामध्ये आपण नाही बसू शकत. आणि अशा वेळेला कुठे ना कुठेतरी त्यांना तो वास सहन होत नाही म्हणून करतात आणि मग ते व्यसनाचे अधीन होतात. कारण खूप आहेत साथीने, पण हे चुकीची आहेत. म्हणजे त्यासाठी मग ते टॉयलेट साफ करणं, ते टॉयलेट साफ राहणं, तर मग अशा प्रकारच्या नशा होणार नाहीत. वस्ती पातळीवर ज्या अशा प्रकारच्या नशा होतात ना, महिला असतील किंवा युवक असतील, हे जातात ना, काही लोकांना नशा करायचा नसतो, पण मजबुरी असते आणि म्हणून ते होतात. पण त्यासाठी आपल्याकडे उपाय आहेत. बघा, सगळ्या गोष्टीसाठी उपाय आहेत. म्हणजे समस्या आहेत ना, तर समाधान आहे. समस्या आपणच निर्माण करतो आणि त्या समाधानाचं उत्तर आपल्याकडेच असतं. म्हणून कधी कधी जसं आपण म्हणतो ना, महिला अत्याचाराचं, बलात्काराचं, छेडछाडाचं जर मुळात गेलात ना, बलात्कार केलेल्या व्यक्तीच्या मुळात गेलात ना, त्याचं कारण आहे ना, व्यसनही असतं. आणि म्हणून आपण कधी कधी म्हणतो ना, की सब कुछ तो हो रहा है इस तरक्की की दुनिया में, पर आदमी इंसान क्यों नहीं बनता है? आदमी इंसान नहीं बन रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन पर या उसके ये जो ब्रेन है ना, ये जो मगज है, उस पर कहीं ना कहीं अटैक जो है वो गलत धारणा, गलत चीजों ने कर लिया है और वो इसीलिए कहीं ना कहीं इस चीजों के तरफ बढ़ता है. और उसे अपने को रोक अपने आप से लगानी है, स्वतःपासून हे लावायचं आहे. आणि म्हणून मी म्हणते, स्वतःला रोज संकल्पित करा की आजचा दिवस नाही. जसा आपण युवक असतो ना, जेव्हा मला माहिती आहे की परीक्षा आली की आपल्याला आपले देव आठवतात. मग हम सबको मतलब अल्लाह की तरफ जाते, हम भगवान को चर्च में जाते, गुरुद्वारा में जाते, बिहार में जाते, सब जगह जाते, भाई मेरे को पास कर ले, मैं ये दूंगा या ये रखूंगा, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा. साथियों, तर मला असं म्हणायचं की रोज तुम्हाला संकल्पित करा. रोज सकाळी उठल्यावरती स्वतःला कमांड द्या की येस, नॉट टुडे, आजचा दिवस नाही, आज का दिन नाही. आणि रात्री झोपताना स्वतःला धन्यवाद माना की येस, मी आज हे कंट्रोल करू शकलो. आणि मला असं वाटतं की म्हणून ते आम्ही युथ अगेन्स्ट एलटीडी हा प्रकल्प आहे ना, हा राबवतो आहे. मला असं वाटतं की शिवाय डीएनए सुद्धा हा प्रकल्प वॉर्डामध्ये युथला घेऊन राबवला पाहिजे. कारण आम्ही युथ सुद्धा अशा प्रकारच्या पदार्थांच्या विरोधात आहोत आणि आम्ही सांगतोय की नाही, म्हणजे कसं माहिती, विकणाऱ्या व्यक्तीच्या विरोधात जाऊ नका तुम्ही, काही गरज नाही. आपलं काय करणं म्हणणं आहे बघा, 3 गोष्टी आहे आपल्याला करायचंय. एक गोष्ट सप्लाय रिडक्शनच्या साठी काम करायचंय. सप्लाय रिडक्शनच्या साठी काम करणार म्हणजे आपण काय करणार, तर शासन प्रशासनाला, आपल्या लोकप्रतिनिधींना, आपल्या व्यवस्थेला, पोलीस असतील, अँटी नार्कोटिक सेल असेल किंवा नार्कोटिक कंट्रोल ब्युरो असेल किंवा तंबाखूजन्य पदार्थ साठी पोलीस स्टेशन असेल किंवा व्यवस्था असतील, या सगळ्यांना लक्षात आणून देणं आणि दूर करणं. म्हणजे सप्लाय बंद होण्यासाठी ज्या ज्या व्यवस्थांना आपण सांगू शकतो, ध्यानात आणून देऊ शकतो, त्यांना ध्यानात आणून देणं. दुसरं डिमांड रिडक्शन करायचं. डिमांड रिडक्शन करण्यासाठी जिथे जिथं अशा प्रकारच्या व्यक्ती सेवन करतात त्यांच्याशी संवाद करणं, त्यांना प्रेम देणं, त्यांच्याशी मैत्री करणं, त्यांना सांगणं, त्यांच्यासोबत पथनाट्याच्या माध्यमातून, गीतांच्या माध्यमातून, पोस्टरच्या माध्यमातून, त्यांच्या कुटुंबांशी चर्चा करण्याच्या माध्यमातून कसं आपल्या त्या व्यक्तीला दूर करण्यासाठी तुम्ही वातावरण बनवा, अशा प्रकारचे कार्यक्रम राबवले पाहिजे. आणि तिसरं
हार्म रिडक्शन म्हणजे त्याला व्यसनमुक्ती केंद्रात दाखल करणं. व्यसनी व्यक्ती हा आपला दुश्मन नाही, विकणारा व्यक्ती आपला दुश्मन जरूर आहे, पण तरी सुद्धा त्याला प्रेमानं, ज्याला आपण म्हणतो गांधीगिरी करून ते करणं हे खूप गरजेचं आहे. ज्याचं एक उत्तम उदाहरण आहे की माझ्या कार्यालयात एक व्यक्ती होता, फार वर्षापासून तो पित होता, पण जेव्हा मला कळलं, पहिल्यांदा मी त्याचा वाढदिवस त्याच्या जीवनात कधीच कोणी वाढदिवस साजरा केला नव्हता आणि पहिल्यांदा मी त्याच्या ऑफिसमध्ये वाढदिवस साजरा केला आणि त्या दिवशी त्याच्याकडून संकल्प घेतला की बाबा तू रोज कमी पिणार आणि कमी 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 करत आज तो नशेपासून दूर आहे. साथीनो आहे, मला 3 वर्षाचा कालावधी लागला. हा खूप मोठा कालावधी असतो. हे काम करण्याला सातत्य आणि संयम पाहिजे. तोड दिया दुकानावर बंद होगा असं नाही होत साथीनो. आणि हे करणं मला असं वाटतं खूप गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी आपण काम केलं पाहिजे आणि त्याच्यासाठी हा रस्ता बनवण्याचं काम मला असं वाटतं की तुम्ही आणि मी आजपासून करूया. आपण सप्लाय रिडक्शन, डिमांड रिडक्शन आणि हार्म रिडक्शन. नशाबंदी मंडळाचं एक वाक्य आहे, डिमांड है इसलिए सप्लाय है. आजपासून मला असं वाटतं डिमांड बंद करण्याकडे आपलं पाऊल उचललं पाहिजे आणि त्याच्यासाठी आपण सगळ्यांनी मिळून एकत्र येऊया आणि हा सक्षम महाराष्ट्र, नशामुक्त महाराष्ट्र बनवूया. आणि एक वाक्य आहे खूप सुंदर, एका फिल्म मधलं वाक्य आहे की, आणि त्या सगळ्या युवकांनी हे वाक्य मला असं वाटतं आपल्या मनावर कोरलं पाहिजे जर आपल्याला त्यापासून दूर राहायला पाहिजे की, एक शायर ऐसा कहता है, बंदे है हम उसके, बंदे है हम उसके, हम पे किसका जोर. जसं मी बोलले ना, युवकों को कौन रोक सकता है, म्हणजे युवांना कोणी रोखू नाही शकतं. आपण रोकायला गेलं ना तर ते म्हणणार झालं हे करके ही देखने का है, कोण मेरे को रोकताय. जसं आजचं हे जे प्रकरण झालं आयरन खानचं, आणि आयरनला कसं होतं ना की सगळंच तर होतं त्याच्या घरी. कधी कधी काय असतं माहिती ना, आता सगळंच आहे, काहीतरी करून बघूया ना, नवीन काहीतरी केलं पाहिजे, भन्नाट काहीतरी केलं पाहिजे. सब तो मिल रहा है, अभी ये भी करके देख ले यार, कुछ नहीं होता है. आणि कधी कधी आई वडिलांचं दुर्लक्ष, आणि कधी कधी आपल्याला न मिळणारं इम्पॉर्टन्स, कधी कधी सोशल सिंबॉल, स्टेटस, असं आहे ना, रोकायला कोण नाही. और अगर पारिवारिक का एक सदस्य माँ पिता ही कह देता कि भाई कर लेगा यार, कुछ नहीं प्रॉब्लम, कर लेना चाहिए, असं जे आपण सहज बोलून जातो ना, त्यामुळे युवकांना कोणी रोकू नहीं शकत. और युवा जो होता है वो बहुत बेहतरीन होता है, लेकिन युवा अगर तय कर लेना तो तख्ता बदल देता है. भाई भगत सिंह को हम भूल गए क्या? हमारे बीच में आज जो खेलने वाले युवा है, खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, देखो एक तरफ करने वाले भी लोग हैं लेकिन एक तरफ न करने वाले भी लोग हैं, और वो भी प्रगति पर है. ये बात आप समझ लेगा. हर फिल्म में हर चीज पर नशा लेने वाले अगर दिखाया जाता है, लेकिन उसका एंड जो होता है वो मौत ही है, ये आप समझ लोगा. ये रास्ता मौत की तरफ ही जाता है, किसी भी तरह का नशा आप करते हो. तो इसीलिए एक शायर ऐसा कहता है, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, फौलादी इरादे है फौलादी, हिम्मतें हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम. तो अपनी किस्मत अपने हाथों लिखिए साथियों. अपने आप को हर तरह के नशा से दूर रखिए और अपने समाज को, अपने परिवार को नशा मुक्ति की तरफ लेके जाइए और इस संकल्प को हर रोज दोहराते जाइए. बस आज का दिन नहीं. धन्यवाद. खरंच हा सरिता प्लीज. थैंक यू सो मच वर्षाताई. मला मुझे सिर्फ यही बोलना है कि आपने जैसे बोला था कि वक्त मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर वो जिंदगी नहीं मिलती वो वक्त बदलने के लिए. तो मुझे लगता है ये चीज़ों पे हमें गौर करना चाहिए कि हम पे जैसे वर्षा मैम ने, वर्षाताई ने बोला है कि हमें हम पर कंट्रोल लाना है, या जो हमें खुद को बताना है कि हमें उस दिन नहीं करना है, या वो जो वर्षा ने बताया है कि व्यसन की वजह से क्या क्या होता है. तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि आप सबको ध्यान में रखनी है. और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, टाइम चला गया तो फिर से नहीं आता है. सो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वेबिनार था. तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्रीतेश को कि वो आपको
वोट ऑफ थैंक्स दे। थैंक यू सरिता। एक्चुअली देखा जाए तो जैसे कि हम कहते हैं कि युवा और एडिक्शन, तो उसके बारे में जैसे कि वर्षा दीदी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। वो जो टर्म्स आपने बताए कि यूज, मिसयूज, अब्यूज, डिपेंड्स, देन एडिक्शन, मतलब युवा एडिक्शन की तरफ कैसे इस फ्लो से जाता है। सो हम जैसे युवा का जो उल्टा होता है, युवा वायु होता है। सो वो जो वायु की तरह बहते बहते कहाँ तक जा सकता है। और जैसे कि आपने कहा भी कि आज का दिन नहीं, मतलब नशा करना हो तो आज का दिन नहीं, लेकिन हम सभी युवाओं को साथ लेके हम ये भी कह सकते हैं कि आज का दिन नहीं, मतलब कोई भी दिन नहीं होना चाहिए ये नशा, मतलब आज ही क्यों। जैसे कि आपने भी कहा कि इकोनॉमिक्स का एक होता है मेथोडोलॉजी की डिमांड और सप्लाई। सो ये डिमांड ही नहीं होगा, मतलब ये आज का दिन कभी भी नहीं अगर आएगा तो ये सप्लाई ही नहीं होगा, राइट। तो ये मैं बराबर, इससे that's true. हाँ, तो ये क्या है जोड़ना ना, चाहूंगा। युवाओं ने प्रीतेश रोज बोलना चाहिए कि ठीक है मैं आज का दिन नहीं करूंगा, कल करते हैं ना। तो राइट मुझे राइट लगता है कि राइट। उस तो तरफ ये की तरफ डे बाय डे ये आगे जाएगा। तो आपने आपका बहुत वैल्यूएबल टाइम हमें दिया और सभी युवा वर्ग ने भी दिया, तो उसके लिए मैं CYDA के पूरे टीम की तरफ से आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। प्रीतेश जी, सरिता जी, स्वाति जी, UID की सारी टीम और सुनने वाले सारे लोगों से मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे धन्यवाद बिल्कुल मत दीजिएगा। ये हम साथियों का काम है। मुझे तो खुशी तब होगी जब हम CYD जहाँ जहाँ काम कर रहा है वहां पर यूथ अगेंस्ट LTD क्लब बनाते हैं और अपने अपने एरिया को नशाबंदी मंडल आपके साथ जुड़ा रहेगा, जोड़ लीजिएगा आप हमको, और एक नया प्रयोग करते हैं। कम से कम हम छोटे छोटे अपने इलाके हैं ना, उसको दूर करने के लिए हम आज से ये संकल्प लेते हैं। जब ये करोगे ना तब मुझे आप धन्यवाद दीजिएगा, ऐसा मुझे लगता है। यस 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 यस, हम वाकई करेंगे, क्योंकि हम भी यूथ के साथ बहुत सारा इंटरेक्शन करते हैं, तो ये इन फ्यूचर भी हम यूथ वॉलंटियर्स के साथ ये एक्टिविटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो आपका सुझाव और सजेशंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि हमने चैट बॉक्स में एक रजिस्ट्रेशन की लिंक डाली हुई है, जो कि इन फ्यूचर होने वाले हमारे वेबिनार्स का आपको पूरा का पूरा मैसेज आया करेगा। तो आप उस रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाकर प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ, तो इन फ्यूचर होने वाले सारे वेबिनार्स की जानकारी आपको मिल जाएगी। और ये कहते वक्त ही मैं सभी को धन्यवाद कहता हूँ और थैंक यू वर्षा जी, थैंक यू और ऑल एक ऑफ यू। चीज है हाँ प्लीज। कि सबका अगर एक सेल्फी हो जाए हमारा तो बहुत मजा आएगा, मतलब यस हाँ, यस सबके यस वीडियोस ऑन यस कर यस दीजिए। यस यस, हम प्लीज लोग प्लीज सभी ने फोटो लेते कैमरा ऑन हैं। कीजिए, सभी ने कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। फोटो लीजिए। हो जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अगर सभी ने कैमरा ऑन किए तो अच्छा हो जाएगा। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, थैंक यू। ओके, सब लोग स्वस्थ रहे, सब लोग खुश रहे। स्वाति, सरिता, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वर्षा, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू द पार्टिसिपेंट जिन्होंने ज्वाइन किया है। अगर आपको ऐसे ही वेबिनार ज्वाइन करना है तो हम लोग आप रजिस्टर लिंक पे प्लीज फिल कीजिए। आपको आगे जितने भी वेबिनार होने वाले हैं उसके लिंक्स या उसके जो भी मैसेजेस है वो आते रहेंगे। तभी तक प्लीज टेक केयर एंड बी सेफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सरिता, थैंक यू प्रीतेश। वेलकम नामदेव। हॅलो सरिता मॅम, हॅलो. Yes, यशवंत. हा, मला फक्त एक विचारायचं होतं की रजिस्ट्रेशनची जी लिंक दिलेली आहे आणि त्याच्यात काही लास्ट याच्यात एक क्वेश्चन आहे की
कुठल्या कुठल्या विषयातले वेबिनार्स आवडतील. तर एकच विषय सिलेक्ट होतोय, तर फक्त त्या रिलेटेडच जर असतील तर मिळतील का सगळ्याच वेबिनार्सचे मिळतील? सगळ्याच वेबिनार्सचे मिळतील तुम्हाला, काही प्रॉब्लेम ओके. नाही, सगळ्याच हा, वेबिनार्स. मला वाटलं की त्याच्यात तुम्ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स दिलेत ना, हेल्थ न्यूट्रिशन असेल, जेंडर इक्विटी असेल, ऍक्च्युली ते या तुम्हाला रिलेटेड. ह्याच्यासाठी दिलंय म्हणजे जेवढे मेजॉरिटी लोकांचे जे टॉपिक सिलेक्ट केले ना, त्यावर मग आम्ही प्रायोरिटी त्याच ओके सेशन्सला देणार तसं. कारण ओके ओके तुम्हाला ओके, ठीक सगळ्याच आहे. लिंकचे म्हणजे सगळ्याच वेबिनारची लिंक मिळत जाते. ओके ओके, ठीक आहे ठीक आहे. मी ग्रुपला पण आहे आणि मी वेबिनारला रजिस्ट्रेशन पण केलेलं आहे. थँक्यू. थँक्यू सो मच. थँक्यू. थँक्यू. ओके, बाय. बाय.